तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये देखने में भयानक सा लग रहा है पर बहुत ज्यादा भयानक है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स है ना रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस है प्लस है रूट 1 माइनस साइन एक्स, राइट, और होल अपॉन में सेम रूट 1 माइनस साइन एक्स, माइनस नहीं प्लस है ना, यहां पे बस ये प्लस है तो यहां पे माइनस है और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम अभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये तो एज इट इज रहने दो, कॉट है ना इनवर्स, बेसिकली हमें अंदर किसी तरह कॉट लाना है ताकि ये कॉट से कॉट खत्म हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो इस 1 के प्लेस पे, इस 1 के प्लेस पे है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या इस 1 के प्लेस पे ये लिख सकता हूं, है ना, और मैं यहाँ पे x/2 कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। x/2 क्यों कर रहा हूं वो अभी समझ में आएगा। ठीक, तो इस 1 के प्लेस पे मैंने कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस ये देखो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, अगर मैं इसका हाफ कर दूं ये कट जाएगा यानी कि सिर्फ थीटा, तो ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, राइट। तो क्या मैं इस साइन एक्स के प्लेस पे लिख सकता हूं 2 साइन x/2 कॉस x/2, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये हो गया हमारा रूट फर्स्ट, ठीक। ऐसे ही प्लस 1 के प्लेस पे वही जो लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, x/2 मतलब यहाँ पे भी x/2 कर देता हूँ। x/2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी x/2 है ना, और साइन के प्लेस पे क्या लिख देंगे -2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक। आगे सेम चीज हम नीचे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 और माइनस ये रूट में हो जाएगा, है ना, और ये भी रूट में आएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, राइट। यहां तक बात समझ में। अब देखो बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट, है ना, साइन x/2 माइनस, ओ माइनस नहीं ये प्लस वाला है ना, प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, राइट। फिर यहां पे प्लस सेम कहानी यहां पे भी है ना, तो इस जगह साइन x/2 प्लस माइनस कॉस x/2, ओके, ठीक, का होल स्क्वायर, है ना। देखो एक चीज अगर हम देखें, एक छोटी सी बात मैंने अभी भी पकड़ी, नोटिस करी, ये नोटिस करना, अगर यहाँ पे कॉस माइनस का है, वो प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, है ना, पर हमारे पास कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है, तो हमें ऊपर किसी भी हाल में कॉस बचाना है, ऊपर हमें किसी भी हाल में कॉस बचाना है, तो क्या हम इसको थोड़ा सा पलट दें, देखो चाहे मैं इसको आगे कर दूं इसको पीछे कर दूं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, पर यहाँ पे वो पूरा फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करके क्या कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2, अब साइन से साइन कट जाएगा और cos दोनों बच जाएंगे, तो उससे हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आगे देखते हैं,
अब मैं कॉस को पहले लिख रहा हूँ, साइन को बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली कॉस को यहाँ पे कॉस को हटाना है ना। तो यहाँ पे अगर कॉस को हटाना है, देखो यहाँ पे हमने कॉस को पॉजिटिव किया तो यहाँ पे कॉस को नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहने दो, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस माइनस सेम ही चीज लिख दो, सेम चीज, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब सेम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आगे के साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे कॉस अपने आप ही माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये बचा कॉट इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से, अरे ऐसे कटता नहीं है पर, ठीक है, ये कंडीशन कुछ और होती है। बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे कटता नहीं है, क्या होता है देखो, x रूट है ना, और अगर ये ऐसा है कुछ 2, राइट, तो इसका मतलब होता है कि x स्क्वायर की पावर हाफ है ना, x स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये 2 से ये 2 कटता है, तो तब जाके x1 बचता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे डायरेक्ट कटता नहीं है, और ये कटने वाला इफेक्ट हम दिखाएंगे भी नहीं, ठीक। तो डायरेक्ट ही हम सिर्फ लिख देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, यहां पे आ जाएगा साइन x/2 प्लस cos x/2, और यहाँ पे साइन है तो अंदर साइन, दोनों के साइन चेंज कर देगा, राइट, ये माइनस का साइन अंदर दोनों साइन चेंज कर देगा, तो माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2, तो ये cos से ये cos कट गया, और ये साइन से ये साइन कट गया, ठीक। तो हमारे पास बचा कॉट इनवर्स है ना, तो ऊपर बचेगा 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया कॉट, ठीक। तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट x/2, राइट। अब जब ये आंसर आएगा तो आ गया x/2। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो भाई, अब सिंपलेस्ट फॉर्म कर दी ना हमने, इसका तो हम करना जानते ही हैं, तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/2, ये आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है log x की पावर log x, क्या है, log x की पावर log x, ठीक है। तो क्या करें इस पावर को हटाने के लिए, क्योंकि x, तो हम क्या लेंगे, अगेन सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, लेट, देखो एक चीज को समझना, मैं थोड़ा सा एक, मेरे को लग रहा है बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए, तो वो मैं पहले ही बता दूं कि सर ये तो log x की पावर है, तो इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिख दो, log x है ना, हो सकता है ना, बट ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। देखो जब log x की पावर समथिंग है तो वो बाहर आ सकता है, बात समझ में आई, बट ये log x की पावर नहीं है, ये log x की होल पावर है, समझ में आई बात, इसलिए ये बाहर डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू log x की पावर log x, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। जब हम log दोनों साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो log y इक्वल्स टू log ब्रैकेट log x की पावर log x, है ना, आगे log x बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, log y इज इक्वल टू log x इंटू log x, राइट। अब डिफरेंशिएट कर दो, ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो देखो ये जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1/x है ना, सेकंड एज इट इज यानी कि log x, राइट, प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि log
x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव देखो सबसे पहले पूरे का करेंगे, तो जब पूरे का करेंगे log x का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x आ जाएगा, और फिर जब हम log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। गॉट इट, है ना? तो देखो ये तो इससे कट गया, खत्म, फिनिश, है ना? तो अब हमारे पास बचा dy बाय dx इज इक्वल्स टू ठीक है, हो गया, ये हो जाएगा देखो y और पूरे के अपॉन में x है सिर्फ, है ना? यहाँ पे 1 बचा है, तो ये हो जाएगा देखो 1 को आगे कर दो 1 प्लस log ब्रैकेट log x, राइट? और y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी log x की होल पावर log x ब्रैकेट 1 प्लस log x अपॉन में x, और ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो साथ में इसके 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन, है ना? 8 क्वेश्चन हमें दिया है cos ब्रैकेट a cos x, cos ब्रैकेट a cos a x प्लस b sin x। ठीक है, अब देखो इस टाइमिंग में ये पूरा cos का ठीका है, ठीक है? तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे सबसे पहले तो पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d ओवर dx ऑफ cos a cos x प्लस b sin x, राइट? पहले तो पूरे का करेंगे, फिर इनटू, फिर अंदर वाले का भी तो करेंगे थीटा का, तो जाएगा d ओवर dx ऑफ a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो cos है ना, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin a cos x प्लस b sin x, राइट? इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना भाई, a तो कांस्टेंट है, a और b, तो a और b को तो करेंगे नहीं, साइड पहले ही आ जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। कहने का मतलब ये तो आएगा ही a इंटू माइनस साइन x, और साइन का क्या होता है cos x, राइट? ठीक, तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, और इनटू cos पहले कर देते हैं b cos x माइनस a sin x। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ठीक है, अब देख के तो पता चलेगा कि इसमें हमें log लेना पड़ेगा, तो log लेने के लिए सबसे पहले हमें इसे y मानना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x। ठीक, ओके, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, जब हम log लेंगे तो इस जगह log y इक्वल्स टू log sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x, राइट? सही बात। अब ये क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा log y इक्वल्स टू sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x। ठीक, अब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, है ना? तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि
डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस प्लस ये एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज और लॉग एक्स का डेरिवेटिव है ना, तो यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साथ ही साथ जब इस पूरे का करेंगे तो इसका भी तो करेंगे, समझ में आई बात, चेन रूल, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। यहां तक समझ में आई बात। करते हैं डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, राइट। और लॉग एक्स एज इट इज लॉग, अच्छा यहाँ पे y भी लिख देते हैं ना, y, ये y डैश, ठीक। तो log sin x माइनस cos x, ठीक। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, ये तो एज इट इज sin x माइनस cos x इनटू इनटू इनटू, अब देखो log इसका करेंगे तो ये बेसिकली नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स लॉग एक्स माइनस में है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, इनटू जब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, राइट। इससे तो ये कट गया, गॉट इट, और ये ब्रैकेट हो गया हमारा क्लोज। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों, ये, यानी कि साइन x माइनस कॉस x की होल पावर साइन x माइनस कॉस x, राइट। अब देखो इसमें भी cos x प्लस साइन x है और इसमें भी cos x प्लस साइन x है, तो ये भी बाहर कॉमन ले लो, हाँ ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा, ब्रैकेट cos x प्लस साइन x, है ना। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा log साइन x माइनस cos x और यहाँ पे बचा प्लस में सिर्फ 1, और ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर उठते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।